संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और सत्संग बहुत ही मज़ेदार है। प्लीज़ सत्संग जी पूरा सत्संग सुनना। संगत जी, अंकल बताते हैं कि उनका बहुत मन था गुरु जी के बड़े मंदिर में सेवा करने का। और जब वो एक बार बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ एक सेवादार अंकल से कहते हैं कि मुझे भी सेवा करनी है, तो वो अंकल उनका नाम लिख लेते हैं। पर जब सेवा का नंबर आता है तो उनका फ़ोन नहीं आता और वो 3-4 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि हम भी सेवा करने जाएंगे। बट उनका जब फ़ोन नहीं आता तो वो अंकल मंदिर में चले जाते हैं कि नहीं, मैं तो सेवा करने जाऊंगा ही जाऊंगा। तो वहाँ जब वो अंदर एंटर होते हैं तो वो उन अंदर रूम में चले जाते हैं कि जहाँ बड़े मंदिर में उनकी सेवादारों की मीटिंग होती है। वहाँ मीटिंग में उनका नाम नहीं बोला जाता है, लाइन में चलते रहते हैं और जब मीटिंग अटेंड करते हैं तो उसके बाद उनका नाम नहीं बोला जाता है और फिर वो अंकल उनके नाम से मिलता जुलता नाम होता है तो उसी कार्ड को उठा लेते हैं, कहते हैं हाँ जी अंकल मैं हूँ। तो वो कार्ड उठा लेते हैं, वो अपना जो उनके गले में डला रहता है ना उस कार्ड को उठा लेते हैं और फिर वो सेवा के लिए चले जाते हैं। संगत जी वो लंगर सेवा में जाते हैं और वहाँ पे गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद बांटते बांटते उन्हें रात हो जाती है और उस टाइम पे उनका जो गुरु जी का लंगर प्रसाद होता है उनकी शर्ट पे गिर जाता है और वो बहुत खुश होते हैं कि अब मज़ा आ रहा है कि हाँ भाई गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद मेरी शर्ट पे गिर गया। संगत जी फिर वो अंकल 7 जुलाई को उनके बर्थडे पे जाते हैं कि मैं सेवा करने जा रहा हूँ। जो उनके दोस्त वगैरह होते हैं वो कहते हैं अब कैसे करेगा, मंदिर में तो बाहर ही रोक लेते हैं। तो कहते नहीं मैं तो जाऊँगा। तो जब जाते हैं गाड़ी में बैठ के तो वो अंकल जी बाहर ही निकल जाते हैं कि मैं यहीं से पैदल जाऊँगा। तो उनके दोस्त मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानते, वो चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक बाइक वाले आते हैं अंकल जी और कहते हैं कि केड़ा मंदिर जाना है। तो कहते हैं कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो वो कहते चलो मैं छोड़ दूँगा, तो वो अंकल उन्हें वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो अंदर मंदिर में एंटर करते हैं और जब वो मंदिर में एंटर होते हैं तो वहाँ पे प्लेटों की सेवा होती है खोलने की। एक अंकल प्लेट खोल रहे होते हैं तो वो अंकल भी वहीं पे लग जाते हैं। तो वहाँ पे एक अंकल आते हैं, कहते हैं कि अरे वाह तुम्हें सेवा मिल गई। तो कहते हैं हाँ जी अंकल जी मुझे सेवा मिल गई है। तो कहते हैं बहुत बढ़िया, तू सेवा चाहता था तो तेनों सेवा मिल गई। तो फिर वो अंकल चल देते हैं। तो वो अंकल जी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो संगत जी जब वो उनके पीछे पीछे चलते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक सेवादार मिलते हैं। उनसे कुछ अनबन हो जाती है कुछ साल पहले। तो वो सेवादार देखते हैं और हंसकर कहते हैं कि तू यहाँ कैसे है, मैं सेवा कर रहा हूँ। तो कहते हैं तेनू पता है, तूने कार्ड देखा है अपना, तेनू ये कार्ड ना बाहर का है, यहाँ का नहीं है, तेनू ना यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं नहीं नहीं मुझे यहीं रुकने दीजिए सर। तो कहते ठीक है तो ऐसा कर, तो मेरे साथ बैठ जा। तो वहाँ बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पे चाय प्रसाद बढ़ती है तो वो चाय प्रसाद पी लेते हैं अंकल के साथ बैठ के। तो फिर उस टाइम पे वो गुरु महाराज जी के दरबार में देखते रहते हैं कि गुरु जी क्या मुझे कभी इस रूम में जाने का मौका भी मिलेगा। तो गुरु महाराज जी उनके साथ चमत्कार करते हैं। उस टाइम वहाँ पर कोई नहीं होता है संगत जी, और वो अंकल उस रूम में चले जाते हैं जिस रूम में गुरु जी का चोले के सब चोले जो होते हैं वो रखे होते हैं, जो उनका अपना पर्सनल रूम था गुरु महाराज जी का। संगत जी सच में गुरु महाराज जी उन अंकल के साथ एक चमत्कार करते हैं। रूम में जाने से पहले जो मंदिर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे मतलब एक सेवादार खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड ना दूसरी तरफ देखने लगते हैं तो अंकल जी फट से अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक आंटी आती है, कहती है देखो बैलून्स गिरे हुए हैं, फटाफट बैलून्स लगाओ। तो फटाफट बैलून्स लगाने लगते हैं तो वहाँ पे एक अंकल स्लिप हो जाते हैं। तो वो फटाफट वो सारा सामान उठाते हैं अंकल के साथ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो सच में सेवादार हैं और सच में सेवा कर रहे हैं। तो वो गुरु महाराज की गद्दी के नीचे वहाँ पे उनकी जूती वगैरह होती है, जहाँ उनकी गद्दी होती है, तो वहाँ अपने रुमाल से सफाई करते हैं और उनके रुमाल में महक आती है गुरु जी के गुलाब की खुशबू की। तो जब देखते हैं तो उनके गुरु जी का दरबार कमरे का जो रूम होता है, जो उधर रूम होता है, उनका दरवाज़ा खुला होता है और वो अंकल उस रूम में अंदर एंटर हो जाते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और वो अंकल बहुत ही मन से, सच्चे मन से गुरु जी के चोलों को टच करते हैं और उन अंदर से जो खुशी होती है, जो कहते हैं ना बबल्स फूटने लगते हैं, वो इतने खुश होते हैं, उन सभी चोलों को टच करते हैं और गुरु महाराज सोचते हैं कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। आज गुरु महाराज जी इतने प्रसन्न होते हैं उनसे कि उन्हें अपने रूम के दर्शन कराते हैं, क्योंकि वो मन मन में सोचते होते हैं कि गुरु महाराज जी कभी इस गरीब को भी
आपके इस रूम के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो गुरु महाराज जी सच में उनकी अरदास पूरी करते हैं, उन्हें रूम के दर्शन कराते हैं संगत जी। सच में उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें याद आता है कि अरे मुझे तो बैलून्स लगाने थे। वो फटाफट बैलून्स लगाते हैं और फटाफट सब कुछ सही कर देते हैं। जय गुरु जी संगत जी। और संगत जी अंकल जब रूम से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे एक ड्रीम है, उनका सपना है। यहाँ पे गुरुजी के रूम में, गुरुजी की गद्दी के पास उनका एक सपना पूरा होता है। तो उस टाइम पे उन्हें एक सेवादार जी आते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से नंदी की मूर्ति उठाइए। वो नंदी की मूर्ति उठा लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं शिव जी की मूर्ति उठाइए, तो शिव जी की मूर्ति उठा लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों की सफाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं। पहले भगवान जी करते हैं, फिर छोटी छोटी करते हैं। फिर उसके बाद उनका जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो ख़राब हो जाता है और फिर वो अपने हाथों से उठाना शुरू कर देते हैं। फिर एक सेवादार आते हैं और वो अंकल कहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक कर दीजिए अंकल जी, संगत आ गई है और दरवाज़ा खोलने का वक्त आ गया है। तो अंकल कहते हैं कि अंकल जी आप दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा आपको खोलना है। तो वो एकदम से घबरा जाते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए मुझसे। तो वो अंकल कहते हैं नहीं, दरवाज़ा आप ही को खोलना पड़ेगा। तो मन मन में सोचते रहते क्या करूँ क्या करूँ। और सच में संगत जी जब वो मोमेंट होता है उनके लिए, जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सारी संगत हाथ जोड़कर खड़ी होती है। तो जय गुरु जी। और उससे पहले गुरु महाराज जी का जो बर्थडे वो होता है ना, उसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, तो वो उसे उठाते हैं तो उसमें से एक फूल गिरता है और वो फट से उस गुलाब के फूल को अपनी जेब में रख लेते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी उनका वो सपना सच करते हैं। वो सेवादार बनना चाहते थे लेकिन कोई भी उन्हें सेवादार मतलब उन्हें फ़ोन नहीं कर रहा था, नाम भी लिखवा दिया था जब भी उन्हें सेवा नहीं मिली थी। मगर गुरु महाराज की कृपा से उन्हें सेवा करने का मौका भी मिला। गुरुजी ने उनसे सेवा भी करवाई और गुरु महाराज जी ने उनका ड्रीम भी पूरा किया। संगत जी उसके बाद उनकी फैमिली आती दिखती है उन्हें। तो उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते प्लीज़ बचा लो वरना मैं पकड़ा जाऊँगा, तुम चुपचाप चले जाओ। और इस तरह से वो उनके साथ लाइन में खड़े हो जाते हैं अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ और इस तरह से वो घर आ जाते हैं। संगत जी सच में गुरु महाराज जी ने उनका ये ड्रीम पूरा किया। सत्संग बहुत लंबा है, मैं बस गुरु जी का आदेश है कि मैं इतना ही सत्संग शेयर करूं क्योंकि ये सत्संग मैंने सुना है और सुनने के बाद बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत मन कर रहा था शेयर करने का। तो सच में संगत जी गुरु महाराज जी आपके सपने पूरे करते हैं, हर चीज़ आपको देते हैं। संगत जी उनके जब वो सेवा कर रहे थे तो उनके सीने में दर्द हो रहा था, तो एक बार एक और सेवा में जाते हैं। वहाँ पे उन्हें क्या नाम है सत्संग में जाने का मौका मिलता है। वहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि फ़ोन करके कि जो कौन पता नहीं गुरु वो जो मतलब सब चीज़ मैनेज करते हैं, उन अंकल का नाम याद नहीं है मुझे। तो कहते हैं जो जो सेवादार हैं उन सब के लिए एक सत्संग कर रहे हैं हम, ताकि वो सब आएँ अपने अपने सत्संग सुनाएं। तो उस टाइम पे वो पहले सत्संग में नहीं जा पाते लेकिन दूसरे सत्संग में उनको जाने का मौका मिलता है। और जब वहाँ जाते हैं वो गुरुजी की तरफ आगे बैठते हैं तो उस टाइम पे उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि उनकी छाती पे कोई टच कर रहा है, एक वाइब्रेशन होती है। और गुरुजी से कहते हैं कि हाँ मुझे गुरुजी मिल गए, मुझे गुरुजी के दर्शन हो गए। मतलब कुछ बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं वो। और जिन अंकल से उनकी लड़ाई हो गई थी वो अंकल कहते हैं कि भोले जी उठ जाइए, भोले जी उठ जाइए। तो उनको सुनाई आता है कि ये जो अंकल है वो कह रहे कि मैं नहीं उठूँगा, मैं नहीं उठूँगा, लेकिन वो कुछ और बोल रहे होते हैं। तो गुरु महाराज जी जब तक उनकी छाती पर उंगलियां फेरते हैं, उनका जो दर्द है गुरु महाराज जी उस दर्द को खींच लेते हैं। और जब वो सेवादार अंकल उन्हें उठाते तो एकदम से कहते हैं कि मेरा इलाज हो रहा है, मैं नहीं उठूँगा, गुरुजी मेरा इलाज कर रहे हैं। और उस टाइम पे वो अंकल कहते हैं प्लीज़ अंकल जी उठ जाइए, इधर बड़ा मंदिर बंद करने का वक्त आ गया है, अब आपको उठना ही पड़ेगा। तो फिर वो उठ जाते हैं और उसके बाद उन्हें वो दर्द कभी नहीं होता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।